हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या दशमलव का मतलब जो दशमलव जो पॉइंट है, इसी को हम पॉइंट वाला सवाल, पॉइंट वाला जोड़, घटाना, गुणा, भाग इसी भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन, दूसरा, थर्ड, यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और होमवर्क के लिए भी देंगे ताकि कमेंट बताना इसका उत्तर कितना आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए, इसे क्या दिया, जोड़ का। इस संख्या को हमें क्या करना, आपस में जोड़ना है। तो आप भी कॉपी पर निकाल लीजिए और मैं यहाँ पर लगाता हूँ पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया, 0.21 प्लस 5.215। ये आपका क्या दिया, इसे हमें क्या करना, आपस में जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें जोड़ की तरीके से लिखना होगा। तो जोड़ की तरीके से कैसे लिखा जाता है, देखिए क्या करेंगे, पहले वाली संख्या को ऐसे ऊपर ही नोट कर लेंगे, 2 1, ये नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या पॉइंट के इधर वाली, तो पॉइंट के इधर पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। पॉइंट के इधर कौन संख्या है, 5 है, तो यहाँ पॉइंट के इधर 5 इस प्रकार से लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3, तो 3 यहाँ पर हम लिख देंगे, 2 1 5। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ की तरह हम जोड़ेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इस प्रकार से आपको लिखना है। बस यहाँ पर पॉइंट में लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हो चाहिए। जो पॉइंट के बाद जो संख्या है उधर लिख दो, पॉइंट की जो बाद उधर उधर संख्या लिख दो। बहुत ही शुरुआत से सिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरा वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर तो इनके सामने तो संख्या है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब जब यहाँ पर संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। जहाँ पर कुछ संख्या ना, वहाँ पर हम हमेशा जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम जीरो मान लेंगे। अब क्या होगा, आपको जोड़ने में बहुत ही आसानी होगी। अब इसे जोड़ते हैं। अब 0 रुपये 5 रुपये किस प्रकार से जोड़ वाला सवाल, 0 5 कितना हुआ, 5, तो हम 5 इस प्रकार से लिख देंगे। 1 1 कितना हुआ, 2 हो गया, 2 लिख देंगे। अब 2 2 कितना हुआ, 4, तो हम 4 लिख देंगे। अब देखिए, संख्या के बाद क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, तो उसी के सामने हम जस्ट पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, लगा दिया। अब क्या करेंगे, 0 रुपये ऊपर है, नीचे 5, इससे आपस में जोड़ना है। तो 0 5 कितना हुआ, 5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जोड़ का सवाल हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा भी सवाल दिया है, उसको भी यहाँ पर हम लगाते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, 2.15 प्लस 1.20। ये हमारा क्या दिया है सवाल, इसे हमें भी क्या करना, जोड़ना है। तो जो हमने क्या बताया था आपको, पहली संख्या ऊपर वैसे ही नोट कर देनी है, 2.15, इस प्रकार से नोट कर दिया। अब नीचे वाली संख्या पॉइंट लगाया, संख्या के इधर कौन संख्या 1 है, तो हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। संख्या उधर कितनी, 2 संख्या, तो 2 संख्या इस प्रकार से हम लिख देंगे, उसी के जस्ट सामने लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ना, जोड़ का सवाल हो गया, आप इसे जोड़ दो। 5 रुपये 0 रुपये कितना हुआ, 5 हुआ, 1 2 3 हुआ। अब पॉइंट की संख्या के बाद पॉइंट है, तो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, इधर वाली संख्या जोड़ लेंगे। 2 1 कितना हुआ, 3। आई होप आपको जोड़ का सवाल, भिन्न जो दशमलव का जोड़ है, आपको आसानी से समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम भिन्न का मतलब जोड़ का दशमलव का घटाना सीखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है 5.10 माइनस 4 पॉइंट, पॉइंट भी इसे कहते हैं, दशमलव भी कहते हैं इसे। ये हमें क्या करना, आपको मतलब 5.10 से 1 0 से 4.14 को हमें क्या करना, घटाना यानी कि माइनस करना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसमें घटाने वाले सवाल की तरह हम लिखेंगे। 5.10 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल ये वाली संख्या क्या करेंगे, पॉइंट जिस प्रकार से पॉइंट सामने, इसी सामने पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के इधर कितनी संख्या 4 है, तो 4 लिख देंगे। और पॉइंट के इधर कितनी संख्या 4 है, तो 4 इस प्रकार से लिख देंगे। लिख दिया नहीं। अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे, घटा देंगे। अब इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। मैंने आपको क्या बताया था, जिस संख्या के सामने कुछ भी ना हुआ उसके सामने क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ पर हम 0 इस प्रकार से मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। तो 0 से 0 का कितना बचा, 0 बचेगा। 1 से 4 घटाएंगे, क्या घट जाएगा, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, पड़ोस से 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पड़ोसी कौन है, 5 है। 5 से यहाँ पर लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 से 4 गया, आपका 7 बच्चा। अब यहाँ पर ये पॉइंट, उसी के सामने पॉइंट लगा देंगे। 4 से 4 गया, 0 बचा। 4 से 4 गया, 0 बचा, क्योंकि हमने एक इसको इधर दे दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 0.70। यही हमारा घटाने हो गया। इसी प्रकार से चौथा घटाने का सवाल देख लीजिए क्या है, 10.09 माइनस 8.07। इसे हमें क्या करना, आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, देखिए इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना, बिल्कुल सेम तरीके से उसी प्रकार से लिख देंगे, 0 9। अब क्या करेंगे,
पॉइंट के बाद पॉइंट के सामने पॉइंट लगाया, 8 है तो इधर 8 लिख देंगे, और इधर कितना 0.7 है तो 0.7 लगा देंगे, घटा देंगे। मैंने क्या बताया था, जिसके सामने कुछ ना उसके नीचे 0 मान लेंगे तो आसानी में हल करने में ऐसे भी हल हो जाएगा, लेकिन आपको आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया। अब घटा देंगे, 9 से 7 गया, 2 बचा, 0 से 0 गया कुछ नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दिया, 0 से 8 जाने लिया, 2.5 हो गया 10, 10 से 8 गया कितना बचा, 2 बचा, 0 से 0 गया कुछ नहीं बचा। बस हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको घटाने के सवाल समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर क्या देता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको गुणे का देता हूँ। गुणे का सवाल क्या देख लीजिए, क्या है गुणा सिखाता हूँ, 2.21 गुणा 0.10, ये हमारा सवाल दिया है। इससे हमें क्या करना, गुणा करनी है। तो इससे हमने क्या बताया था, तरीका वही है, बस आपको गुणा के रूप में लिख लेना। तो ऊपर संख्या 0.21, नीचे क्या है 0 दशमलव पॉइंट के सामने पॉइंट और 10। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, घटा देंगे, गुणा कर देंगे। अब आप इसको गुणा करिए, तो गुणा करते हैं, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 0 0 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, फिर घटाते हैं, एक पढ़ा एक बार, एक का पढ़ा 2 बार 2, एक का पढ़ा 0 0 हो जाएगा। फिर हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 0 0 0, यही तो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींच देंगे और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको गुणे में हमेशा ध्यान रखना, गुणे में पॉइंट की आपस में सभी पॉइंटों को जोड़ देते हैं। ऊपर संख्या कितने पॉइंट बाद है, 2 संख्या बाद, नीचे कितने संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद, यानी कि 2 2 4 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। क्योंकि भाई गुणे में क्या होता है, मल्टीपल यानी कि गुणा हो जाती है। ऊपर संख्या 2 संख्या बाद 2 संख्या, मतलब 2 पॉइंट गुणे 2 पॉइंट करोगे, 2 की गुणा 2 के साथ करोगे, क्योंकि भाई 2 पॉइंट है ना, 2 तो 4 हो जाएगा। नहीं, ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट हमेशा इसमें सभी पॉइंट जोड़ लिए जाते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, गुणे का 8.1 गुणा 5.0। इसकी हमें क्या करना, आपस में गुणा करनी है। तो 8.1 गुणा इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 5.0। इसकी हमें क्या करना, गुणा करनी है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 0 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 1, 0 का पढ़ा 0 होगा, 0 का पढ़ा 8 में 0 आएगा, गुणा 5 8। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ना, जोड़ लेते हैं, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, संख्याओं के बाद पॉइंट गिनेंगे। तो एक संख्या बाद पॉइंट ये लगा है, इसके बाद ये संख्या एक 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 संख्या 1 0 2 संख्या बाद पॉइंट लगाया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, अब यहाँ पर हम सीखेंगे भाग। क्या करेंगे, भाग सीखते हैं। तो भाग के सवाल देखिए कहाँ पर दिए हैं, ये हमारे दिए भाग के सवाल। यहाँ पर हम भाग सीखता हूँ। भाग का सवाल क्या दिया है, VII, ये भाग दिया हमारा 0.2 भाग 5.2। इससे हमें क्या करना, भाग करना है। तो भाग करने के लिए हमेशा याद रखना, क्या करेंगे, 0 पहली संख्या को ऐसे ही नोट कर देंगे। अब भाग है तो भाग क्या है, भाग का मतलब हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बट्टे में। तो हम बट्टे में लिख देंगे 5.2, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, यानी कि पॉइंट को हम हटा देंगे। एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट, तो क्या होगा, आपस में सेम है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। जब संख्याएं आपस नीचे पॉइंट के बाद समान हो तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। तो पॉइंट को हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। तो 0 का महत्व नहीं था, 2/52 हो जाएगा, 2/52 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 52 से 2 को भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा भाई, देखिए 52 को 2 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा। तो ऐसे जा नहीं जा, तो क्या करें, पॉइंट लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0, तब भी नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगा तो हम बढ़ा लेंगे 0। अब 52 का पहाड़ा पढ़ते हैं 200 में, कितनी बार में जाएगा। तो 4 बार में आपका 400 200 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में रखते हैं, कितनी बार में, 3 बार में। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 10 से 6 गया 4, 9, और यहाँ पर 9 से 5 गया 4, 2 से 1 गया, 1 से 1 गया कुछ नहीं, यानी 44 बचा। 44 बचा तो पॉइंट लगाए, तो यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे 0। ये कितनी बार में जाएगा, ये लगभग आपका 8 बार में 9 बार में चला जाएगा। कितनी बार में, 9 बार में चला जाएगा। जब 9 बार में चला जाएगा तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.39। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको भाग का सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा सवाल देख लीजिए, 4.2
भाग 0.7। इससे भी हमें क्या करना है, भाग करना है। तो मैंने क्या बताया आपको तरीका, बस पहली संख्या को ऐसे ही हम नोट कर देते हैं। इसके बाद ये भाग है तो भाग को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं 0। इसको देखो भाग का मतलब होता है बटा, बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये संख्या 0.7, इससे क्या करना है, हमें भाग करना है। तो देखो पॉइंट के बाद संख्या क्या है, समान है। जब समान नहीं तो ऊपर नीचे 0 बढ़ा देते हैं। जब संख्या समान है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही पॉइंट हटा देंगे, हट जाएगा आसानी से, क्योंकि संख्या पॉइंट के बाद समान है। तो 42/7 हो जाएगा। अब इसे भाग करो, 7 एकम 7, 7 छंगा 42, यानी कि आंसर उसका 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना।